आस्था पर जब चोट पड़ती है तो फिर भक्तों के मन में टीस होती है। उनका दर्द कहीं न कहीं आवाज देने लगता है। जब कहीं आवाज आती है कि शक्तियां नहीं होती, सिद्धियां नहीं होती, मंत्रों की शक्ति नहीं होती, तो सब जगह पाखंडी पाखंड है। जहां जहां लोग भलाई का काम करते हैं वहां पर भी कुछ लोगों को पाखंड दिखता है। तब फिर भक्तों के मन में सवाल उठता है और वो भी अपनी बात को कहना चाहते हैं। नमस्कार, मैं संजय सनम, आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। आज हमारे पास एक ऐसा ही कॉल जिसमें एक युवा मन जो कि अपने इष्ट की भक्ति में है, अपने कर्म क्षेत्र में है, लेकिन कहीं न कहीं उस अध्यात्म के क्षेत्र से भी गहरे रूप से जुड़ा हुआ है और सप्ताह में 2 दिन लोगों की निशुल्क सेवा करता है। गंगानगर, राजस्थान की धरती श्री गंगानगर से भगत अंकुर शर्मा जी का फोन था, जिसमें उनके मन में एक दर्द था, आक्रोश था कि धीरेंद्र शास्त्री जी के पीछे ये क्यों लगे हुए हैं। और माइंड रीडर जब कोई बात बताते हैं तो फिर तंज कसते हुए बालाजी की जय, बागेश्वर धाम की जय क्यों कहते हैं। शक्तियों की तुलना माइंड रीडर से क्यों की जाती है, साधकों की तुलना माइंड रीडर से क्यों की जाती है। इस सवाल के साथ हमारे साथ राजस्थान की धरती श्री गंगानगर से भगत अंकुर शर्मा जी। शर्मा जी। हाँ जी सर, नमस्कार, जय श्री राम जी। कहिए, आपके मन में क्या चल रहा था जिसके लिए आपने मुझे फोन किया था? क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मेरे मन में ये चल रहा था, काफी टाइम से मैं वो सोच रहा था कि वो मानव, पूरा नाम मैं उनका भूल गया, क्या था उनका, श्याम मानव जी, जिन्होंने श्याम मानव जी 30 लाख देंगे या कुछ ऐसा है कि हमें ये करके दिखाओ। पहली बात तो ये बताओ कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी जादूगर हैं क्या, जो वो चैलेंज दर्ज कर लेंगे और इनके 30 लाख की जैसे ये ऑफर दे रहे हैं 30 लाख की। ये कोई जादूगर या कोई मैजिशियन का ऐसा कोई शो नहीं है। ये एक दरबार है जो कष्ट लोगों को जिनकी पीड़ा वो हरते हैं, उनका समाधान करते हैं जी, ठीक है। और उसके बाद ये है कि वो निःशुल्क कर रहे हैं सबकी, उनको ये नहीं पता लग रहा कि लोग उनके पीछे क्यों पड़े हैं। वो एक तो लोगों की सेवा कर रहे हैं, फिर भी लोग उनके पीछे क्यों पड़े हैं। उन्होंने ऐसी क्या गलती कर दी, ऐसा क्या पाप कर दिया जो श्याम मानव जी ने इतना बड़ा वो रख दिया। तो जी में 30 लाख का वो भाग गए हैं, कहाँ भागे? वो तो अपनी कथा करके 7 दिन बाद चले गए थे। वो किसी के लिए क्यों रुकेंगे, बताइए? नहीं, उसमें यह बात थी अंकुर जी कि वो जो 13 तारीख तक कार्यक्रम था, हालांकि धीरेंद्र जी ने आयोजकों को यह बात कह दी थी कि वो 7 दिन में ही जाएंगे, लेकिन शहर में चर्चा इस बात की थी कि 13 तारीख तक, मतलब 2 दिन और धीरेंद्र शास्त्री जी इस शहर में ही रुकेंगे। इसके लिए श्याम मानव जी ने ऑब्जेक्शन किया था, लेकिन ठीक है, जब बात क्लियर हो गई, धीरेंद्र शास्त्री जी ने कह दिया कि वो अपने गुरु के जन्मदिन के लिए पहले से तय था, उन्होंने कह दिया था, तो ये बात यहीं खत्म हो जाती है। ठीक है, आप हनुमान भक्त हैं, आप मेहंदीपुर बालाजी के भक्त हैं, आपने अपनी बात में मुझे बताया था। और चूंकि बालाजी पर कहीं बात आई है, देविक इष्ट की शक्ति के साधक पर कोई बात आई है, तो वो कहीं ना कहीं बात सभी साधकों के मन को लग जाती है। तो आपके मन को ये बात लगी है सर? जी, मेरे मन को बात ऐसे लगी है सर, जो पहले ये चल रहा था इनका मसला, उसमें कुछ नहीं था, चलो ठीक है, वो चल रहा था। लेकिन मैंने अब 2-3 दिन से न्यूज चैनल देखे हैं, हरियाणा का भी एक देसी कोई पत्रकार है, वहाँ भी एक बेटी बैठी है छोटी सी, एक भैया बैठी हैं, वो भी माइंड रीडर करके बता रहे हैं, कहते ये देखो जी, ये तो मैंने भी कर दिया धीरेंद्र शास्त्री जी। और ऊपर से वो कह रही हैं जी बोलो अब बागेश्वर धाम की जय, हनुमान जी की जय। ये कहाँ से अच्छा है मजाक उड़ाना हनुमान जी का या किसी धाम का मजाक उड़ाना बात है क्या? बिल्कुल। आपको ये लगता है ये तंज की भाषा में जयकारा है या नहीं लगना चाहिए? हाँ ठीक है, अगर मानता हूँ माइंड रीडर की एक वो होती है, कला होती है, उसे कोई भी सीख सकता है, लेकिन वो तो ये ही बता सकते हैं ना जो प्रेजेंट में उसके माइंड में चल रहा है।
कोई किसी का बता दे, मैं मान लूँ कि माइंड रीडर क्या नाम है, वाकई है सिद्धि, साधना और सिद्धि और माइंड रीडर में कितना फर्क है, जमीन आसमान का फर्क। जी 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 जी, बताइए। आपने बात कही कि माइंड रीडर है तो बिल्कुल आपने कहा माइंड रीडर प्रेजेंट में जो माइंड में सामने वाले के चल रहा होता है उसको बिल्कुल ठीक बता सकते हैं, लेकिन माइंड में जो नहीं होता, पीछे जो हुआ होता है या भविष्य में जो होना होता है उसकी बात वो नहीं बता सकते। वो बात साधक बता सकता है, सिद्धियां बता सकती है, वो साधक सिद्धि बता सकती है। जी, और जी, ये कह रही हैं ये साधना होती है, सिद्धि होती है, ये हर कोई कर भी नहीं सकता है सिद्धि को, जिसके ऊपर गुरु की, हनुमान जी की, बालाजी की कृपा होती है वो ही कर सकते हैं। ठीक है, अब इनको मैं देखता हूँ, उन्होंने मेरे को तो ये नहीं समझ आता था, टीवी न्यूज वाले मजाक उड़ा के थक गए वीरेंद्र शास्त्री का यार। मैं हालांकि मैं कभी उनसे मिला नहीं हूँ, कभी धाम में नहीं गया, फिर भी एक दिल पे चोट लगी कि यार इतना जयकारे लगा के माइंड रीडर झूठे जयकारे लगा कर ये मजाक बना रहे हैं। अब हम बोलेंगे जय माता दी, हम बोलेंगे जय बालाजी, कहाँ से अच्छाई है सर? जी जी जी, ये तो बता दीजिए, ऐसा उन्होंने क्या गुनाह कर दिया, क्या गुनाह कर दिया ऐसा उन्होंने जो उसके सामने सभी पड़ गए हैं उनके पीछे? बताइए। अब ये आप भी मानते हैं कि साधना होती है? नहीं, मैं साधना होती है, मैं बिल्कुल मानता हूँ, शक्तियाँ होती है, मंत्रों में ऊर्जा होती है, साधना होती है, आराधना होती है, शक्तियाँ होती है, मैं बिल्कुल सब चीज को स्वीकार करता हूँ। मेरा इस पर कोई कहीं कोई आपत्ति नहीं है, मैं तो बिल्कुल सम्मान के साथ स्वीकार करता हूँ। हाँ जी, तो वो एक चल भी था, कोई मैजिशियन थी गर्ल, वो बता रही थी कि ऐसे ऐसे होता है और ऐसे ऐसे एक मेरे पास हैंडीकैप आया, जब मेरा जादू का शो खत्म हुआ वो कह रहे जी मुझे ठीक कर दो नहीं तो मैं यहाँ से कूद कर मर जाऊंगा। देखो तो उसने क्या किया, बिल्कुल हाँ, पानी लोटे जादू से पानी उन्होंने दे दिया। वो उन्होंने ये बताया, वो वहां पर वो सुहानी सा ये बताने की कोशिश कर रही थी कि आदमी पर जो मन का जो प्रभाव होता है, माइंड पर जो मन का प्रभाव होता है वो इतना प्रबल पड़ता है कि हमारे पास कोई दवा नहीं थी, लेकिन सामने वाले को वो दवा की तरह लगी और उसने असर कर दिया। हाँ बिल्कुल। तो ठीक है, ये एक साइंटिफिक, देखिए ये साइंटिफिक एक आप ये कह सकते हैं कि एक नियम है, साइंटिफिक रूप से ये चीजें होती है, मन का प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है। लेकिन आपकी सबसे बड़ी आपत्ति यह है कि माइंड रीडर को की साधक से तुलना नहीं करनी चाहिए। वो प्रेजेंट बता सकता है, वो पास्ट नहीं बता सकता, वो फ्यूचर नहीं बता सकता, तो आपको देखिए, आप इस बात का समर्थन तो करेंगे कि कुछ अच्छे लोगों, कुछ जो वास्तव में जिनके पास कुछ है, जो दिखा रहे हैं, जो कर रहे हैं, जैसे वो चाहे पंडोकर सरकार के गुरुशरण जी महाराज जी हों, वो चाहे धीरेन्द्र शास्त्री जी हों, इन अच्छे लोगों के साथ भी बहुत सारी पाखंड की दुकानें हमारे देश में लग रही है जो लोगों को ठग रही है। इस मामले में तो सबको जागरूक होना चाहिए ना। हाँ जी, ये भी बात सही है, पाखंड भी बहुत चला हुआ है, लेकिन जो आदमी, जो साधक बिल्कुल सही है, सेवा कर रहा है, लोगों को नजर आ रहा है, सबको नजर आ रहा है कि वो अच्छा काम कर रहा है, कम से कम उससे तो रोक लगाना तो गलत बात है ना। बिल्कुल बिल्कुल। बंदे ने कभी किसी को गलत नहीं बोला, उस बंदे ने कभी किसी को गलत नहीं बोला। हालांकि जब शक्ति पुत्र का और पंडोकर वाले मामला हुआ था, उन्होंने शक्ति पुत्र ने दोनों का नाम लिया था, लेकिन भगेश्वर राम ने एक शब्द भी नहीं बोला किसी को। धीरेन्द्र शास्त्री ने एक शब्द किसी को आज तक नहीं बोला। ठीक है, तो उसके पीछे इतना पड़ गए हैं कि ये है कि क्या है, अभी एक आदमी जन कल्याण कर रहा है, साधना कर रहा है, अपने ईष्ट के ऊपर, ईष्ट पे भरोसा रखकर जो उसे प्रेरणा मिलती है वो दरबार में वो बता रहे हैं, लिख रहे हैं, लिख के अगले समस्या समाधान कर रहे हैं। माइंड रीडर करके दिखा दें, किसी का भूतन प्रेत निकाल के दिखा दें, मैं मान दूंगा।
अगर इतनी अब तुलना कर रहे हैं तो वो अब साबित अब इसमें भगत अंकुर शर्मा जी, सबसे बड़ी बात है, आप कहते हैं कि माइंड रीडर किसी का भूत प्रेत निकाल कर दिखा दे, और सवाल यहीं पर आता है कि हाँ। श्याम मानव जी का सवाल तो यही है कि भूत प्रेत होते ही नहीं। अब इनको कैसे जवाब दिया जाए? तो फिर आप बताइए, इसका मैं प्रूफ देता हूँ। आपने हनुमान चालीसा पढ़ी है? बिल्कुल पढ़ी है। हनुमान चालीसा तो आप पढ़ते होगी ना सर? देखिए सारे लोगों ने पढ़ी होगी जितने। उसमें तो लिखा हुआ है भूत प्रेत, उसमें लिखा हुआ है भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जी नाम। हाँ, भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। तो ऐसे थोड़ा ना लिख दिया। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो होते हैं तभी है ना। इसका मतलब ये है कि फिर श्याम मानव जी या तो इस हनुमान चालीसे की इस पंक्ति को अच्छे से समझें, या फिर यह कहें कि हनुमान चालीसे में लिखी हुई इस बात को भी वो स्वीकार नहीं करते। बिल्कुल सर। और एक बात और बता दूं सर, ये अलग अलग योनि होती है, भूत योनि अलग होती है, प्रेत योनि अलग होती है, पिशाची योनि अलग होती है। बिल्कुल। देखिए हमारी संस्कृति में जो बताया जाता है 84 लाख जीव योनिया, तो 84 लाख जीव योनिया में बहुत सारी योनिया होती है, वो बिल्कुल सही बात है। अब श्याम मानव जी भी बड़े ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि श्याम मानव जी की टीम 21 व्यक्तियों की संभवतः थी, वो पंडोकर धाम में थी, और वहां पर उन्होंने नतमस्तक होकर के सब कुछ नजारा देखा, और कहीं ना कहीं वो वहां पर स्वीकार कर लिया उन्होंने कि वाकई में शक्तियां होती है। बिल्कुल होती हैं। और वो तो 30 लाख का कह रहे थे उनको, वो तो कह रहे थे। और उसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बोला हमें तो 30 लाख की जरूरत नहीं है, आप दरबार में आए, हम तो फ्री बता देंगे आपको। बिल्कुल। उसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने जो चैलेंज दिया उनको भी, गए थे, उनको दिया 2 दिन का समय दिया, लेकिन वो नहीं आए। लेकिन वो पंडोकर धाम में गए थे, और वहां पंडोकर धाम के गुरु शरण जी महाराज ने चलते दरबार में उनको वो सब कुछ दिखाया, बल्कि उनके मन के जितने सवाल थे उससे कई आगे उनके सवालों के जवाब उनको दे दिए गए। मीडिया, राष्ट्रीय मीडिया भी उपस्थित था, सब लोगों ने इस नजारे को देखा, लाइव देखा। तब निश्चित रूप से अब यह लगता है कि श्याम मानव जी के मन में जो वो विचार रहे हैं, अब उनको वो विचार नहीं रखने चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये बात कही थी अपने एक भाषण में कि अगर कोई ऐसा सिद्ध कर देगा तो मैं उसके कदमों में नतमस्तक हो जाऊंगा। तो गुरु शरण जी महाराज जी ने ये करके दिखा दिया। अब वो चाहे धीरेन्द्र शास्त्री जी करें, चाहे गुरु शरण जी महाराज करें, चाहे कोई और करें, मोटा सवाल यही है कि उनके सवाल का जवाब सनातन संस्कृति के एक साधक ने दे दिया। और मेरे को तो सर ये लगता है कि ये सब फेमस होने के चक्कर में जो भी हैं जिन्होंने चैलेंज किया था, ये सिर्फ फेमस होने के चक्कर में उन्होंने आरोप लगाया है। नहीं, हमारा नाम अंकुर जी देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, श्याम मानव जी बहुत उनको फेमस होने की कोई ऐसी बात नहीं है, अच्छे पत्रकार रहे हैं। हमने भी उनके बारे में जानने की कोशिश की। महाराष्ट्र में जो कानून बना है, उस कानून के मसौदे को बनाने में उन्होंने सभी पार्टियों के प्रमुखों से बात की है, न जाने कितने विधायकों का समर्थन लिया है। ऐसे व्यक्ति को समर्थन होने की फेमस होने की दरकार नहीं है। वो व्यक्ति अपने क्षेत्र में अपना नाम, अपनी पहचान रखता है। अब आप ये कह सकते हैं कि उनको अब तक ऐसे योग्य व्यक्ति नहीं मिले जो उन्हें ये बता सकें कि शक्तियां होती है, मंत्रों में शक्ति होती है, साधना होती है, सिद्धियां होती है। साधकों पर शक्तियों की जब अनुकंपा होती है तो फिर इस तरह के नजारे सामने दिखते हैं। वो मुझे लगता है उनको अभी कोई शायद ऐसा नहीं मिला होगा, ऐसा सामने ज्वलंत उदाहरण दिखाने वाला उन्हें ऐसा नहीं मिला होगा। उन्होंने पाखंडों की दुकानों में लोगों को ठगते हुए देखा होगा, सिर्फ वो ही देखा, इसलिए उनके जहन में वो ही बात रही है। लेकिन अब तो पंडोकर सरकार के गुरु शरण जी महाराज ने उस चुनौती का सटीक जवाब दे दिया, तो अब तो उनको इस बात का अपना मन बदलना चाहिए और भरी महफिल में मीडिया में आकर ये कहना चाहिए
कि मैं जिस बात को नकारता था, अब मैं ये मानता हूं कि शक्तियां होती है, साधना होती है, साधक होते हैं, सिद्धियां होती है, कृपा होती है और ऐसे नजारे भी होते हैं। उनको ये अब कहना चाहिए। बिल्कुल ये मैसेज आपका हो सकता है, ये मैसेज जाना चाहिए। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि मैं मानता हूँ पाखंड भी बहुत हो चुका है। जी, ठीक है, अगर इतना पाखंड भी है कि उनको लगता हो कि उनके जो भी आज उनके सामने व्यक्ति मिले हैं तो पाखंड वाले मिले हों, जेन्युइन कोई साधक उनके सामने ना आया हो, तो उनको लगता होगा कि ये पाखंडी है। तो उनको कभी कभी अब मान लो कि आप 5 जनों के पास गए, 5 ने आपके साथ फ्रॉड कर लिया, धोखा कर लिया, तो आप छठे में क्या कहोगे? यार लगता है ये भी पाखंड, मन में तो आई जाती है ना। बिल्कुल। लेकिन इतना बिल्कुल आती है ना, मन में आ जाती है, यार मेरे साथ 5 बार ऐसा हो चुका है, क्या पता 6 बार ये भी कैसे होंगे। जी। ठीक है, ये भी वैसे होंगे। जी, ठीक है, उनकी बात भी सही है। मैं ये कह रहा हूँ जो टीवी न्यूज वाले हैं, जो मजाक उड़ा रही है माइंड के साथ, बागेश्वर धाम के जयकारे लगा रही हैं झूठ बोल के, अरे यार ऐसा क्या मिलता है यार? जयकारे लगा रहे हो, तुम इंसल्ट कर रहे हो किसी साधक की, किसी धाम की इंसल्ट कर रहे हो कम से कम। बिल्कुल तंज के अंदाज में जयकारे नहीं लगाने चाहिए। आप श्रद्धा से लगाओ, वो स्वीकार है। आप अपना प्रदर्शन करके। जी हाँ जी, वो एक बार था पत्रकार का, कोई हरियाणा का देसी पत्रकार, धर्मी पता नहीं कौन था, मैं जानता नहीं उनको, सिर्फ वीडियो देखी थी। उसमें ये बता रहे थे, हाँ जी ये तो बागेश्वर धाम वाला काम हो गया जी, अब भी बता लो जो माइंड में सोचा है उसे चेंज करना है, आपने चेंज करना है तो पर्चे में वही लिखा जाएगा। फिर बोलते हैं जय बागेश्वर धाम की जय। तो बताओ ये इंसल्ट नहीं है धाम की? चलो उन्होंने तंज में लगाया होगा, मैं ये कहता हूँ उन्होंने तंज में जयकारा लगाया होगा, लेकिन हम ये सोच लें इस बहाने कम से कम उन्होंने बालाजी का नाम लिया, बालाजी को याद किया। बालाजी सबको सद्बुद्धि दे, हनुमान जी सबको सद्बुद्धि दे। इसी भावना के साथ हमारे साथ थे भगत अंकुर शर्मा जी, श्री गंगानगर से, जो मेहंदीपुर बालाजी के भक्त हैं और अपने कर्म क्षेत्र के साथ साथ जॉब करने के बाद भी जिनको 2 दिन का जब अवकाश होता है तो घर से बाहर फोन पर ही लोगों का निःशुल्क काम करते हैं। तो अंकुर जी, आपके मन व्यथा थी वो हम वैसे नहीं रखते, किसी भी साधक भक्त की बात को बिना जांचे परखे नहीं रखते, लेकिन आपके मन की इस व्यथा को हमने समझा और इसलिए हमने अपने चैनल में आपकी बात को रखा है। तो आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत आभार, नमस्कार, जय श्री राम।